मला तर लटकते ना. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का. ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ. साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम. और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, आप सबको प्यार भरा जय गुरुदेव. प्रेमियों, बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने सुनी. अब थोड़ा ध्यान दे करके सुनो. हमारे भाइयों ने आवाज़ लगाई, आज तक तुमने कीर्तनों में प्रवचनों में नहीं सुना होगा, वह तुमको सुनाया जाएगा. तो ध्यान से सुनो. राम और रावण का युद्ध चल रहा था. राम तीर मार करके उसके सर को तोड़ देते थे, सर आकर के जुड़ जाता था. विभीषण आए, राम को कहने लगे, प्रभु इसके हृदय में अमृत की कूपी है, तो इसके हृदय में बाण मारो, तब यह मरेगा, नहीं तो यह मरने वाला नहीं. राम हंस पड़े और वही कार्य जारी रखा. सिर तोड़ते रहे, सिर जुड़ता रहा. रावण त्राही त्राही हो गया. उसने सीता को अपने हृदय में बिठा कर रखा था. तो कहने लगा, इस डायन के खातिर मेरे बच्चे मारे गए, मेरे पुत्र मारे गए, तो इसलिए ये हमारा सर्वनाश कर रही है. सीता को उसने हृदय में बिठाया था, तो हृदय से निकाल करके बाहर कर दिया. सीता को बाहर करते ही राम ने तीर चलाया और रावण के हृदय में लगा दिया. अमृत की कूपी फूट गई. रावण धरने पर गिर पड़ा. सभी देख रहे थे, लेकिन राम नाराज थे. विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान राम को कहने लगे, प्रभु रावण मर रहा है और तुम कष्टे हो. तब राम ने कहा, लक्ष्मण आज इस संसार से सबसे ज्ञानी व्यक्ति जा रहा है, इसका मुझे दुख है. राम बहुत ज्ञानी है, तुम जाकर के उसको पूछो और उससे कहो कि मुझे कोई ज्ञान सिखाए. लक्ष्मण गए, रावण के सर के तरफ खड़े रहे और कहा कि मुझे कुछ सिखाओ. रावण ने आंखें खोली, देखा तो लक्ष्मण सर के तरफ खड़ा था. आंखें बंद कर ली, कुछ नहीं बोला. लक्ष्मण थोड़े देर के लिए खड़ा रहा, फिर वापस आ गया.
राम ने पूछा, कुछ कहा? तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं बोला। मैंने पूछा तो आँख खोली और बंद कर दी। पूछा कि तुम कहाँ खड़े थे? बोले, सर के तरफ। अरे लक्ष्मण, किसी से कोई चीज़ लेना है तो पैरों के तरफ खड़ा होना पड़ता है और दीनता से मांगना पड़ता है। जाओ, पैरों के तरफ खड़ा रहो। लक्ष्मण गया, पैरों के तरफ खड़ा रहा। कहने लगा कि हे महाराज, मुझे कोई ज्ञान सिखाओ। रावण ने आंखें खोली, देखा और कहने लगा, लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए कि अभी मेरा जाने का समय हो रहा है। मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, फिर भी मैं तुमको 3 बातें बताता। आप सभी लोग ध्यान से सुनना। रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, कोई भी निर्णय जल्दी से जल्दी मत लेना। मैंने सीता हरण का निर्णय तुरंत ले लिया और सीता का हरण कर लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि ये पराय स्त्री है। पराय स्त्री माँ समान होती है। मैंने सीता को उठा लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं आज तेरे सामने धरती पर पड़ा हूँ। पश्चाताप कर रहा हूँ, कोई लाभ नहीं। दूसरी बात को सुन, रोग को और किसी व्यक्ति को कमज़ोर मत समझना। मैंने तुम दोनों भाइयों को वनवासी बालक समझा और तुम्हारे साथ यह झगड़ा खड़ा कर दिया। परिणाम यह हुआ कि मैं आज तुम्हारे सामने पड़ा हूँ। तीसरी बात बताई कि हे लक्ष्मण, जीवन में कोई भी काम जो अच्छा काम हो पहले करना और जो बुरा काम है उसे बाद में करना। मैंने अच्छे काम को नहीं किया। मैंने सीता का हरण कर लिया, अधर्म किया, मेरे परिवार को भी अधर्म पर चलाया। तो आज मैं देख रहा हूँ मेरा सारा परिवार ख़त्म हो गया और मैं भी ज़मीन पर पड़ा हूँ। लक्ष्मण, अगर मैं चाहता तो धरती से आसमान तक सीढ़ी बनना सकता था, क्योंकि इतना मेरा ऐश्वर्य था। मेरे लंका सोने की थी, मुझे कोई कमी नहीं था। मैंने उस काम को नहीं किया, बुरे काम को किया, तो उसका फल मैं भुगत रहा हूँ। तो भाइयों, इन 3 बातों को आप अच्छी तरह समझो। फिर बाद में कहने लगा कि हे लक्ष्मण, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ पर राक्षस समझ के मारा गया। मुझे राक्षस कहा गया। क्यों? क्योंकि मैं मांस खाता था, शराब पीता था, परस्त्री अभिलाष करता था। इन 3 चीज़ों के कारण मुझे राक्षस समझ के मारा गया। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आम जनता को आदेश दिया कि मांस मत खाओ, शराब मत पियो, परस्त्री का अभिलाष मत करो। इतना बड़ा रावण, इतना बड़ा पुजारी, पूजा करते समय अगर फूल कम हो गया तो अपने गर्दन काट के रख देता था। इतना भारी पुजारी, तुम क्या पूजा करते हो? एक दिया जला लेते हैं और चले जाते हैं। इतना बड़ा पुजारी राक्षस समझ के मारा गया।
तो भाइयों और बहनों, उसने कहा कि मैंने परस्ती अभिलाष किया, तो आज धरती के ऊपर कितने व्यभिचार हो रहे हैं। बहना का चारित्र फना हो रहा है, भाइयों का चारित्र फना हो रहा है। और चारित्र फना होना क्या समझते हो? जरा सुनो। चारित्र फना ही होगा तो देश कैसे जिएगा? तुम्हारे घर की बात तो दूर है, लेकिन अगर चारित्र फना होने लगा, आजकल बच्चों के चारित्र फना हो रहे, बच्चियों के चारित्र फना हो रहे, बहनों के फना हो रहे, भाइयों के फना हो रहे, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? बच्चे बेडर निकल रहे हैं, घर घर में घुसखोर हो रहे हैं, घुसखोरी घर घर में हो रही है। और एक सबसे बड़ी बात सुनो, पानी ही जल जाए तब कैसे? आगे चल कर के ये पानी जो आप देख रहे हैं, ये अगर ऊपर का पानी ऊपर चला जाएगा और नीचे का पानी नीचे चला जाएगा तो क्या होगा? पानी ही जल जाए तब कैसे? पंडित ही गलत करे तब कैसे? समाज को प्रबोधन करने वाले, धर्म की शिक्षा देने वाले पंडित अपने पेट के लिए झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? राजा ही भक्ष भरे तब कैसे? राजा भक्ष बनने लग जाएगा। राजा प्रजा का पिता होता है और वही भक्ष भरेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएगा, तो जनता का क्या होगा? तो प्रेमी भाइयों और बहनों, आप ये सारा टीवी चैनल पर देख रहे हो, यानी धर्म का कोई अंश नहीं रहा, धर्म खत्म होना जा रहा है। तो क्या होगा समाज का? कौन मार्गदर्शन करेगा? यह तो आप देख रहे हो अभी, यह तो कुछ भी नहीं। यह जो आपने नेपाल और उत्तराखंड के प्रकृति के प्रकोप को देखा, 2-4 साल से चल रही कोरोना की महामारी को देखा, यह तो कुछ नहीं। यह तुम्हारे हमारे बुरे कर्मों का फल है। और इससे बढ़कर भारी से भारी समस्या आगे आने वाली है। तो क्या यह पूजा पाठ तुम्हारी रक्षा कर लेगा? यज्ञ तुम्हारी रक्षा कर लेगा? नहीं। पर जब ऐसा समय आता है तब वह प्रभु ऊपर से एक धार जारी करता है। वह जनता के रक्षा की धार होती है। तो ध्यान से सुनो बहनों, यह हमारे भाइयों के ऊपर नहीं है, यह तुम्हारे ऊपर उतरी है। तुम देवताओं से भी बढ़कर हो। उदाहरण के लिए बताता हूँ, हमारे भाई ने आवाज़ लगाई कि बाबा जी बता रहे हैं कि ए देश के देवियों, तुम हमारे पास आओ, मैं आपको लक्ष्मी बना दूंगा, मैं आपको सावित्री बना दूंगा, मैं आपको अन्नपूर्णा बना दूंगा, तुम मेरे पास आओ। किसी बहन ने बाबा जी को यह नहीं पूछा कि ये बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। कितने लोग मथुरा जाते थे, कितनी बहनें जाती थी, बाबा जी ने टेस्ट से कहा था, किसी ने नहीं पूछा। और भारत की देवियों का प्रताप ध्यान से सुनो कितना है। भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गायत्री और गीता,
सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारे हैं, भगवान को भी हराया है। इतनी सामर्थ्य बहनों तुम्हारे अंदर है। कौन कहता है कि तुम अबला हो? किसने कहा तुम अबला हो? तुम्हारा बल मैं बताता हूँ। भारत की देवियाँ, अगर आप अपना नारी धर्म को जगाओगी, अपना पतिव्रता धर्म की पालना करोगी, तो क्या नहीं हो सकता है। अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए, मालूम है सबको, लेकिन कैसे बनाए ये नहीं मालूम। तो ध्यान से सुनो। अनुसया पतिव्रता थी। उन देवियों ने, लक्ष्मी, सावित्री, पार्वती, उन्होंने उन देवता से कहा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, कि अनुसया का तप बढ़ता जा रहा है, वो इंद्रासन ले लेंगे, तो इसका सतीत्व हरण करो। तीनों देवता बेस बदल करके अनुसया की कुटी के सामने आए, अलग जगह दी। अनुसया अपने कुटी में गई, मुट्ठी भर अनाज लाई, कहने लगे, लो महाराज, भिक्षा लो। कहने लगे, नहीं, ऐसे नहीं। तो बोले, कैसे लोगे? बोले, तुम्हारे वस्त्र उतार दो। अनुसया कहने लगी, बाप रे बाप, अगर मैंने वस्त्र उतार दिए तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, और भिक्षा नहीं दिया तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो बहनों, धर्म संकट में आ गई, और आज तुम भी उसी संकट में हो, धर्म संकट में। तो अनुसया ने हाथ में जल लिया, और देवताओं को नहीं, अपने पति को कहा कि हे प्राणनाथ, मेरी लाज बचा लो, मैं धर्म संकट में हूँ, मेरी लाज बचा लो। मैं ये तीनों के ऊपर पानी छिड़कती हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हो जाए। जल छिड़क दिया, तीनों देवता बच्चे हो गए। घर में जाकर के वस्त्र उतार कर स्तनपान करा करके पालने में सुला दिया। तीनों देवियाँ गई, अनुसया से कहने लगी, माता जी, हमारे पति हमको वापस कर दो। अनुसया ने कहा, पालने में सोए है, उठा लो जिसका उसका पति। तीनों पालने के पास गई। लक्ष्मी विष्णु को उठाने लगी तो शिव जी को उठा लिया, फिर रख दिया। सावित्री ब्रह्मा को उठाने लगी तो विष्णु को उठा लिया, और पार्वती शिव जी को उठाने लगे तो ब्रह्मा को उठा लिया। तीनों देवियों ने दूसरे के पति को उठा लिया। अनुसया का सत्व लेने भेजा था, उनका ही सत्व खत्म हो गया। तो बहनों ध्यान से सुनो, तुम्हारे अंदर इनसे भी ज़्यादा शक्ति है। ये तो आप अपने जैसी बात बता रहा हूँ, कोई बाहर के तो बात है नहीं। पर वो कैसी है? हर बहन, ध्यान से सुने, मेरे पास कई बहनें आती, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं लग रही, मेरे पति बीमार है, कई समस्याएं लेकर के आती है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। तुम अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करो। नारी के लिए धरती पर पति ही परमेश्वर होते हैं। तो हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, उनके आदेश का पालन करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा ना करे। 3 बातें, तन मन लगा करके सेवा करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो,
और उनके आदेश का पालन करो। 3 चीज़ों की तुमने पालना कर ली, क्योंकि बाबा जी जानते थे तुम कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम इतना तो करोगी। तो तुम 3 चीज़ों की पालना कर लोगी। तुम्हें पालना करने में 6 महीने 7 महीने हो गए, और तुमने देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, टीन के पतरे उड़ रहे हैं, घर के छत उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना।